डोज तो जनरली दवाइयों की होती है, गैनो तो दवाई नहीं है तो इसकी डोज नहीं होती, बट फिर भी हम लोगों को डोज बताते हैं। क्यों? कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम कम डिस्टर्ब्ड है तो कम डोज पे आराम आ जाएगा, अगर ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी और ज्यादा टाइम लगेगा। इम्यून सिस्टम कितना डिस्टर्ब्ड है इसको मेजर करने का कोई दुनिया में आज तक पैमाना नहीं बना। हमको नहीं पता कि किसका सिस्टम कितना डिस्टर्ब्ड है, सो हर एक को हम एक कम से कम डोज से स्टार्ट करते हैं। एक कैप्सूल आरजी और एक कैप्सूल जीएल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एक पेयर, वन पेयर। एक एक कैप्सूल दोनों शीशे में से, एक आरजी एक जीएल, एक पेयर। मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, सुबह दोपहर शाम। पहले हफ्ते एक पेयर सुबह के टाइम, दोपहर को नहीं, रात को नहीं। एक पेयर सुबह के टाइम, प्रेफरेबली खाना खाने से पहले, खाना खाने से आधा घंटा पौना घंटा पहले प्रेफरेबली। पर अगर किसी को पेट में गैस की प्रॉब्लम है, पेट में तेजाब बनता है, पेट में अल्सर है, दमा है या मिर्गी है, उन्होंने खाली पेट नहीं लेना, उन्होंने खाना खाने के इमीडिएटली बाद, एकदम बाद। पहले हफ्ते एक पेयर डेली, रोजाना। दूसरे हफ्ते में एक पेयर सुबह, एक पेयर रात को। तीसरे हफ्ते में एक पेयर सुबह, एक दोपहर, एक रात को। चौथे हफ्ते में दो पेयर सुबह, दो रात को। पांचवें हफ्ते में दो पेयर सुबह, दो दोपहर, दो रात को। इस तरह हफ्ते हफ्ते में एक एक या दो दो पेयर बढ़ाते हैं। जब देखने वाले जहां तक देखते हैं अपने दिमाग का कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर देते हैं। पांचवें हफ्ते में जाके 6 पेयर खाने पड़ेंगे, 12 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। घबरा जाते लोग ये सोच के। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि हर एक को 12 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। ये तो सिर्फ डोज बढ़ाने का तरीका है। कब तक बढ़ानी है? जब तक उस मरीज को जो भी प्रॉब्लम है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। और जब कैसे पता लगेगा मरीज को कि उसके ऊपर इसने असर करना शुरू कर दिया? जब उस मरीज के अंदर उस बीमारी के मुताबिक जो एलमेंट रिफ्लेक्शंस हैं वो आ जाएंगे। जिस डोज पे, अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो जिस डोज पे आंखें लाल हो जाएंगी, अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो जिस डोज पे शुगर का लेवल राइज करेगा, अगर गुर्दे की प्रॉब्लम है तो जिस डोज पे कानों में भारीपन आएगा, वो डोज उस पेशेंट के लिए सही डोज है। कई लोगों में ये एलमेंट रिफ्लेक्शन पहले हफ्ते की डोज में आ गए, एक पेयर की डोज पे, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी पे कंटिन्यू करते हैं। किसी को 2 पे, किसी को 3 पे। अपने बॉडी के मुताबिक हर पेशेंट खुद डोज एडजस्ट करेगा, किसी के लिए कोई फिक्स डोज नहीं है। हर अपनी बॉडी के मुताबिक डोज एडजस्ट करेगा, और जो भी डोज एडजस्ट होती है तब तक खाते रहना जब तक ठीक नहीं होती। अब कई लोग ये सोच के कि जी 8 महीने लगेंगे, कई बार हेजिटेट करते हैं, क्योंकि आज का पेशेंट बहुत इम्पेशेंट है। आज का तो मरीज है, वो सोचता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है, आज डॉक्टर ने दवाई लिखी, कल तक आराम आना चाहिए, नहीं आया तो दूसरे दिन आज आदमी डॉक्टर चेंज कर लेता है, दूसरे दिन किसी दूसरे डॉक्टर की दवाई, आराम नहीं आया तो तीसरे दिन तीसरा डॉक्टर। आज का पेशेंट इतना इम्पेशेंट हो चुका है। पर मैं तो जब गैनोडर्मा के बारे में बताता हूं, मैं हर एक को यही बात बोलता हूं, यू हैव टू बी पेशेंट। मैं तो उनको ये बोलता हूं, यू आर ए पेशेंट, रिमेन पेशेंट फॉर सम टाइम, टेक गैनोडर्मा पेशेंटली, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल नॉट रिमेन ए पेशेंट। फेथ के साथ लीजिए, ठीक हो जाएंगी प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो नॉर्मल तरीके से डोज स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम होती है, एक तरह के पेशेंट होते हैं, उनको हम ये डोज स्टार्ट नहीं करते। कैसे पेशेंट? जैसे वो जलंधर वाले कैंसर अस्पताल से छुट्टी हुई थी कि कुछ दिनों के मेहमान हैं। ऐसे पेशेंट को हम ये नहीं बोल सकते कि पहले हफ्ते 1 पेयर लो, दूसरे हफ्ते 2 पेयर लो, तीसरे हफ्ते 3 पेयर लो। पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं है, पेशेंट इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ऐसे पेशेंट को हम एक हैवी डोज देके एक चांस लेते हैं। ये नहीं बोलते अरे वो ओसाल वाले या राजीव गांधी वाले वो क्या करें, उनको क्या पता, आप हमारी ये खाओ ठीक हो जाओगे। नो, आई जस्ट टेल देम
टेक ए चांस, ताकि जितना टाइम बचा है वो ठीक ठाक गुजर जाए। ऐसे पेशेंट को हम चांस लेते हैं 30 RG और 30 GL, 30 पेयर्स, 60 कैप्सूल की डोज स्टार्ट करते हैं ऐसे टर्मिनल कैंसर पेशेंट को। 30 कैप्सूल ये, 30 कैप्सूल ये। अब वो कैंसर का पेशेंट ऐसा, उसके जो रिश्तेदार, मैं बड़े लोगों को फेस कर चुका हूं, जब बताता था ये लेनी है, डॉक्टर साहब 60 कैप्सूल, मैं कहता हाँ जी। आई एम श्योर मेरी बातें तो सुन के अच्छा जी चले जाते, बट आई एम श्योर मेरे क्लिनिक के बाहर जाके वो बातें करते होंगे कि डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया। ठीक है ना, कि ये मरीज के अंदर तो कोई जान नहीं है, एक तो हड्डी का ढांचा रह गया बिजलियां लगने के बाद, इससे कोई रोटी नहीं खाई जाती, भूख ही नहीं लगती, कुछ खाता है तो उल्टी आ जाती है, ये 60 कैप्सूल कहां से खाएगा? नहीं खा सकता। ऐसा पेशेंट 60 कैप्सूल नहीं खा सकता, वो खिलाने का एक खास तरीका है। ये जो 60 कैप्सूल है, इनका हम पाउडर खोल लेते हैं, पाउडर निकाल लेते हैं 60 कैप्सूल का, 30 RG 30 GL, और एक ऐसी मिनरल वाटर की बोतल, उसमें आधा लीटर पानी, थोड़ा गर्म पानी, गुनगुना पानी, ये लेके ये जो 60 कैप्सूल का पाउडर है ये उसके अंदर डाल देते हैं। ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके उस बोतल को जोर जोर से ऐसे शेक करते हैं, अप एंड डाउन डायरेक्शन, कम से कम 100 दफा, कम से कम 100 बार। इसको बोलते हैं पोटेंटाइज करना। ये एक होम्योपैथिक प्रिंसिपल है, पोटेंटाइज करना। और 100 दफा शेक करके जो आधा लीटर सस्पेंशन तैयार हो गई, वो उस कैंसर के मरीज को हर 5-10 मिनट में 1-1, 2-2 चम्मच करके पिला देते हैं, और 1.5-2 घंटे में ये पूरा खत्म कर देते हैं। इसको बोलते हैं डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी हर रोज उस कैंसर के पेशेंट को हम ये डाइट थेरेपी देते हैं, 60 कैप्सूल की डोज, महीना 1.5 महीना। और जिस पेशेंट को कैंसर अस्पताल ने बोला कुछ दिनों के मेहमान है और उनका महीना 1.5 महीना गुजर गया, कंडीशन थोड़ी स्टेबल होगी, बेटर होगी, उसके बाद डोज रिड्यूस करते हैं, फिर कम करते हैं, पर शुरू इस तरीके से करते हैं। और वो जो मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह की और वो उनकी बात कर रहा हूं, जलंधर वालों की, ये डोज उनको स्टार्ट कराई थी, ये कह के भगवान का नाम लो, जस्ट टेक ए चांस कि जितना टाइम बचा ठीक ठाक गुजर जाए। और आज इस डोज से बहुत सारे लोग कैंसर फ्री हो चुके हैं। लेकिन कोई झूठा दावा नहीं करता मैं ना रिएक्शन कंपनी कि इससे हर कैंसर ठीक हो गया। नहीं, हर कोई नहीं ठीक हुआ। कुछ ऐसे भी थे टर्मिनल पेशेंट जो नहीं बचे, लेकिन उसके बावजूद उनके रिश्तेदारों ने आके थैंक्स किया कि जितना टाइम वो जिए ठीक ठाक जिए। जो पहले दर्द होती थी अब वो दर्द नहीं होती थी, टीका नहीं लगाना पड़ता था। पहले खाना नहीं खा सकते थे, अब खाना खाते थे, चलते फिरते रहे। गैनो डब्बा ने बहुत अच्छा काम किया। ये डाइट थेरेपी ऐसे कैंसर के लोगों के लिए। एक और चीज होती है जिसमें डाइट थेरेपी काम करती है। कोई इंसान बहुत हेल्दी है, 130 किलो को हेल्दी कहेंगे क्या? लोग कहते हैं जी वो मेरी फलानी एक मामी है, वो बहुत हेल्दी है। हेल्दी नहीं कहेंगे इसको, बहुत अनहेल्दी है। 125-30 किलो का वजन है। तो जो लोग जल्दी वेट लूज करना चाहते हैं उनको भी डाइट थेरेपी रिकमेंड करते हैं। ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है, ये मलेशिया की रिपोर्ट है। ये आप इस आदमी को देखिए, इसका पेट देखिए। इनका वजन था 86.5 किलो, 86.5, और इनकी वेस्ट थी 42 इंचेस। इन्होंने ये डाइट थेरेपी शुरू की और साथ में बोलते हैं कि मैंने दोपहर को हल्का खाना खाया, सुबह शाम सिर्फ फल फ्रूट खाए, पाइनएप्पल, पियर, एप्पल, गुआवा और वाटरमेलन, सिर्फ फल फ्रूट सुबह शाम, और साथ में थोड़ी एक्सरसाइज की। 21 दिन के बाद 13.5 किलो वजन घटा इन 21 डेज, और कमर 42 से 37 इंच। डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी एक और किस्म के लोगों के लिए भी। कोई गठिए का पेशेंट जिसको यह पता लगेगा दर्द बढ़ेगा, अरे नहीं मैं नहीं लूंगा कि दर्द बढ़ जाएगा, उनको डाइट थेरेपी शुरू कराते हैं, क्योंकि इसमें एलमेंट रिफ्लेक्शन कम आते हैं या नहीं आते। ऐसे लोगों को भी डाइट थेरेपी शुरू करते हैं। सब ये जो तैयार करते हैं ये कितने टाइम तक ठीक रहता है? 1.5-2 घंटा बस, उससे ज्यादा नहीं।
इससे ज्यादा ये जब हम इससे ऐसे हिलाते हैं ना, इसमें एक बड़ी डायनेमिक पावर पैदा होती है। ये जो क्या होता है, पानी के अंदर कुछ जो पानी के कण होते हैं, हाँ जी इनको बोलते हैं एमसी, मॉलिक्यूलर क्लस्टर्स। मॉलिक्यूलर क्लस्टर्स, जो पानी, आम पानी का जो साइज होता है मॉलिक्यूलर क्लस्टर्स का 13 से 15 एमसी पर क्यूबिक मिलीलीटर। जब ये करते हैं वो 13 से 15 की बजाय 2-3 हो जाता है, उनकी एब्जॉर्प्शन सेल में बढ़ जाती है और 2 घंटे के अंदर वो डायनेमिक पावर रहती है उसका खत्म हो जाती है। सपोजिंग कोई पेशेंट है, उसने भी आधा पिया, नहीं पिया गया 2 घंटे में, तो 2 घंटे के बाद इसको फिर से ला लो, फिर 100 बार फिर ला के फिर से वो पैदा करके फिर 1.5-2 घंटे में खत्म कर दो। ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक दैट। 1-1.5 महीना डेली, एवरी डे। सर, ये जो Every day. पेशेंट है जिसका ओवरवेट था, तो इसको कितना डोज, ये तो हैवी है ना, इसके लिए ये इतना ही डोज देना चाहिए किसका ये? जो एक्सेस वेट है, हाँ। जैसे 86 kg है, हाँ। फॉर एग्जांपल Okay, मेरे का है, हाँ। और उनको जोड़ों पे भी दर्द है, उनको नॉर्मल 1-2-3 से शुरू कराओ। वो पेयर बढ़ाएं, हाँ, उसी से बढ़ाओ। तो उसी से एक पटियाला में एक औरत